हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है सचिन। आज हम बात करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के बारे में। ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट होगा। तो एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहा जाता है और क्यों ये टॉपिक डिजिटल मार्केटिंग में ऐड किया हुआ है, वो हम देखने वाले हैं अभी। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत ही अच्छा और वास्ट सब्जेक्ट है। तो ये कहीं ना कहीं डिजिटल मार्केटिंग को ही रिलेट करता है, और जो भी बिजनेस करने वाले हैं और जो भी बिजनेसमैन है उनको तो अच्छी तरह वो रिलेट करता है। तो वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं यहाँ पे। उसके फैक्टर्स क्या होंगे, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स है, और बिजनेस क्यों फेल होता है, वो सारी चीजें हम इस थ्योरेटिकल पार्ट में हम देखने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे ही एक एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहा जाता है, एक कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड, ये बुकिश कंसेप्ट में, मतलब बुकिश में एक डेफिनेशन लिखा हुआ है, वो आपको मैं यहाँ पे पढ़ के दिखाऊंगा। जैसे कि एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स all actions an entrepreneur undertakes to establish an enterprises to give reality to his business idea। ये कम्प्लीटली थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब जो बुकिश में लिखा गया है तो वो है, मतलब थोड़ा उतना आपको नहीं समझा होगा, बट फिर भी एक्शन में इसको बहुत थोड़ा इजी वे से हम अभी ये करेंगे। इन माय वर्ड्स, एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहा जाता है? जैसे कि हु जनरेट्स 20 जॉब्स अपॉर्चुनिटीज इन द मार्केट बाय हिज ओन रिस्क as well as a small contribution to our society or a nation for better development। जैसे कि कोई स्टार्टअप कर रहा है और कोई बिजनेसमैन है, इनडायरेक्टली वो जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है बाय टेकिंग रिस्क, बराबर है। तो मार्केट में एक प्रकार का बिजनेस, जैसे बिजनेस आएगा तो रिस्क तो साइमल्टेनियसली आ ही गया, ठीक है। तो जैसे कि अब जो भी डिजिटल मार्केटिंग करने वाले, जो भी डिजिटल मार्केटिंग सीखने वाले हैं इन फ्यूचर, तो वो कहीं ना कहीं एक प्रकार का बिजनेस वो कैरी करते हैं, बिजनेस रिलेटेड में वो रह जाते हैं। तो बिजनेस किस तरह किया जाता है, कौन सा पॉलिसीज होंगे, ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होंगे जो डेवलप करना आपको जरूरी है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं मैटर करता है। तो इसके लिए हम ये टॉपिक आज स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मैं सिंपल टर्म्स में मैंने कहा कि जो हु create, generate plenty jobs opportunities in the market by his own risk, and as well as a small contribution to our society or for nation for better development। तो ये मेरे शब्दों में यहाँ पे मैंने लिखा है इसका डेफिनेशन, एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहा जाता है। थोड़ा डिफरेंस बताता हूँ आपको। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है बिजनेसमैन किसे कहा जाता है और एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है। तो ये दोनों चीजें में थोड़ा ऑलमोस्ट सेम ही है, बट थोड़ा एक स्मॉल माइनर डिफरेंस है। जैसे कि बिजनेसमैन आप कह सकते हैं लाइक मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी, राइट, वो प्रॉपर बिजनेसमैन है। उनका क्या है कि ज्यादा से ज्यादा बिजनेस जनरेट करना, प्रॉफिट मेकिंग उनका मोटो रहता है। बट एज कम्पेयर टू इफ एंटरप्रेन्योरशिप जब हम बात करते हैं, जैसे कि रतन टाटा आ गए, राइट, वो क्या करते हैं, ज्यादा से ज्यादा सोशल कंट्रीब्यूशन पे ज्यादा फोकस करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट आपको पता नहीं होगा कि ऑलमोस्ट 40% ऑफ दी रेशियो जो है, परसेंटेज जो है वो प्रॉफिट का, रतन टाटा वो डोनेट करते हैं। ठीक है, उनके बहुत सारे एनजीओज है, बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज वो रन करते हैं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्स अच्छी तरह वो निभाते हैं। तो हर जगह कभी भी कुछ नेशन को जरूरत पड़ी तो वो इमिडिएटली आगे के खुद होके वो कंट्रीब्यूट करते हैं वो सारी चीजें। सो वो होता है एग्जैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो बाकी के बिजनेसमैन है वो आगे नहीं आते, वो उनका ये नहीं रहता, वो कंट्रीब्यूट नहीं करते, वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं। बट फर्स्ट मोटो उनका प्रॉफिट मेकिंग होता है, देन वो सारी चीजें होते हैं। बट इनका क्या होता है कि जैसे कि रतन टाटा का और एक एग्जांपल बता सकता हूँ। जैसे कि उन्होंने नैनो कंसेप्ट लेके आता मार्केट में, राइट। जो नैनो, उन्होंने तो प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचा, 1 लाख में एक कार आप प्रोवाइड कर किया जाता था। तो पूरे वर्ल्ड में जो भी पूरे वर्ल्ड में सब लोग, जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन वो सोचने में मजबूर हो गए, अरे ऐसे कैसे वो बना रहे, पूरे सिर्फ 1 लाख में एक कार कैसे बना रहे। तो पूरा मतलब मतलब उनका एक ड्रीम था कि जो भी एक स्मॉल मीडियम फैमिली साइज है और मीडियम क्लास जो भी है, उनके लिए हम एक कार का, उनका जो ड्रीम होता है वो फुलफिल हम करने की कोशिश करेंगे। तो दैट इज द मेन डिफरेंस, तो वो डिफरेंस है। तो इस तरह आपको तो समझा होगा कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन में। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे हम बात करने वाले ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। ऐसे कौन से कैरेक्टर्स होते हैं जो आपको अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने में हेल्प होती है। फर्स्ट है दैट इज कॉल्ड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी। रिस्क तो है, हर एक बिजनेस में रिस्क तो होता ही है। रिस्क के बिना सारी चीजें आप रन नहीं कर सकते हो। जैसे कि अगर, क्योंकि सॉफ्टवेयर ये मार्केट डिमांड के ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट कहाँ तक है, कैसे चलेगा, वो सारी चीजें।
ठीक है। रिस्क आप तो लेना है, अगर रिस्क आप नहीं ले रहे तो वो एक अगर आप कोई से भी चीज़ में रिस्क ले रहे हैं तो वो एक अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके में, जो आगे जाके आपको हेल्प होती है एक अच्छा बिजनेसमैन और एक अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने में। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिव और इनोवेशन। कुछ तो नया आपको करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू मार्केट। मतलब कुछ तो इनोवेशन आपको एग्जैक्टली करना पड़ेगा। अभी मैं मुझे पता है कि हर हर एक में कुछ बहुत सारे आइडियाज होते हैं, बट कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं वो फेल होता है, कहीं ना कहीं एग्जैक्टली कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है वो सारी चीज़ आपको आइडिया नहीं रहता। बट फिर भी आप यहाँ पे रीडिंग कर सकते हो अच्छी तरह, न्यूज़ पढ़ सकते हो, जो भी है आपके जो भी क्रिएटिव माइंड होंगे, क्रिएटिव आइडियाज़ होंगे वहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। तो वो एक कैरेक्टर्स है अच्छा। तो थर्ड है नीड फॉर अचीवमेंट। जैसे कि क्या है कि अब हम लोगों को जो भी चीज़ एक अचीवमेंट, जैसे कि एक गोल होता है, राइट? जैसे कि मेरा गोल था कि आगे जाके मुझे कंपनी एस्टेब्लिश करना था, वो सारी चीज़ें एट द टाइम ऑफ एकेडमिक ईयर, वो जब मैं एजुकेशन लेता था एमबीए टाइम पे और बीबीए टाइम पे, वो सारी चीज़ें मैं वहीं पे, मतलब तभी मैं डिसाइड किया था कि मुझे आगे जाके एक थोड़ा कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लेने के बाद खुद का एक कंपनी सेटअप करना है, ठीक है? तो वो तभी मैंने सेट किया था। तो बट उसके लिए मुझे क्या-क्या प्रिपरेशन थी, क्या-क्या मुझे नॉलेज चाहिए था, क्या-क्या स्किल्स मुझे डेवलप करने थे, वो सारी चीज़ें मैं धीरे-धीरे यहाँ पे बढ़ता गया, धीरे-धीरे वो डेवलप करता गया। एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा मैंने। तो ये यहाँ पे जो है, मुझे एक अचीवमेंट करना था, जैसे कि मुझे एक सेटअप भी करना था, स्टार्टअप करना था। अभी ये स्टार्टअप भी सेटअप हो चुका है और सक्सेसफुल रन भी हो रहा है। तो वो चीज़ है। फोर्थ है, सबसे मेन कैरेक्टर है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है ही नहीं तो सारी चीज़ें कहीं मैटर ही नहीं करती। अरे चलो यार, कहाँ जाते हैं, क्यों होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं, बट आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि ये होना चाहिए, ऐसे मैं करूँगा, राइट? तो वो है, जैसे कि मैं करूँगा और वो करके दिखाऊँगा। ये दोनों सेंटेंस में भी थोड़ा फ़र्क है, ठीक है? तो वो है, मैं ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो आपको समझना ज़रूरी है। कहीं न कहीं आपको अंदर से आपको लगता है कि बाबा ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ये चीज़ होने वाला है मेरे से और मैं करूँगा, तो वो है। तो वो कॉन्फिडेंस, उतना तक आपका कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, वो एक अच्छी क्वालिटी है अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप बनने में। फिफ्थ है, दैट इज़ कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि नॉर्मली इनिशिएटिव लेने वाले बहुत कम होते हैं। इसका सबसे फ्रेंडली एग्जांपल बता सकता हूँ, आपका ही सर्कल का, आपका आपके फ्रेंड्स का ग्रुप होगा, राइट? बहुत, हर एक ग्रुप का एक प्लान होता है, लाइक गोवा ट्रिप बनाने का, एग्जैक्टली, राइट? तो गोवा ट्रिप का वो प्लान करते हैं हमेशा, बट हमेशा फेल होता है, राइट? तो यहाँ पे एक आपका एक फ्रेंड होता है जो लीड करता है, हमेशा आगे आता है, लाइक कंट्रीब्यूशन करता है, प्लान बनाता है, बाकी सारी चीजें को हैंडल करता है, मैनेज करता है। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप क्वालिटी, ठीक है? तो इनडायरेक्टली अब कैसे होता है कि आप भी डिपेंडेंट होते हैं, अरे वो चलो वो अपना जो भी एक्स वाई जेड वो पर्सन है, वो सारी चीज़ें अपना देख लेगा, वो बंदा है अपना, तो वो देख लेगा। तो वो क्यों देख लेगा? क्योंकि इनडायरेक्टली आपको भी पता है वो इतना ट्रस्टवर्दी है, उतना लीडरशिप वो लेता है, सारी चीज़ें वो मैनेज करता है। तो इसके लिए आप उसके भरोसे सारी चीज़ें आप भी फॉलो करने लगते हो। बट लीडरशिप क्वालिटी एग्ज़ैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप बनने में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपके साथ आप, आपके जो भी आपका सर्कल होगा, जो भी आपका सराउंडिंग होगा, इनडायरेक्टली आपको भी आप वहाँ पे उनको लेके जाते हो। उनका सारा आपके ऊपर फेथ होता है, एक ट्रस्ट बनता है, तो वो है। लास्ट है कैरेक्टर्स, दैट इज द डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी। जैसे कि हर एक में डिसीजन सही टाइम पे लेना बहुत जरूरी है। जब आप कौन सा डिसीजन क्या लेते हो वो सारी चीजें हैं, तो डिसीजन सोच समझ के आपको लेना चाहिए। अगर आप बहुत कुछ ऐसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप सही टाइम पे सही डिसीजन ले रहे हैं, तो वो एक अच्छी क्वालिटी है अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने में आगे जाके। तो वो एक कैरेक्टर अच्छा रिप्रेजेंट करता है एंटरप्रेन्योरशिप में, ठीक है? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है, ये है कि फैक्टर्स और ड्राइविंग फोर्स, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपको अच्छा एंटरप्रेन्योरशिप बनने में हेल्प होती है। दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वन है इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ। नॉर्मली हम जो सोचते हैं कि जब हम एजुकेशन लेते हैं, लाइक डिग्री हो या जो भी है, एजुकेशन लेते हैं, हमको ये थॉट आता होगा कि जैसे कि आगे जाके मैं अच्छा जॉब करूंगा, अच्छा पैसे कमाऊंगा और अपने पेरेंट्स को मैं दे दूंगा, राइट? तो वो जो थॉट है वो सही में बहुत ही एक अच्छा क्वालिटी है, एक अच्छा ड्राइविंग फोर्स है, फैक्टर है आपके भीतर, जो आगे जाके आपको बड़ा सक्सेसफुल पर्सन और एंटरप्रेन्योरशिप बनने में
हेल्प होती है, वो एक फैक्टर है। इंडिपेंडेंट वे ऑफ लाइफ, मुझे पेरेंट्स के पैसे के ऊपर ज़्यादा दिन नहीं जीना है। जो भी है, जैसे मेरा एजुकेशन खत्म होता है, अच्छा जॉब में सर्च करूँगा, अच्छा जॉब में ढूँढूँगा और उसके साथ जो भी अर्निंग होगा, मैं सारी चीज़ें फैमिली को मैं उससे खुश रखूँगा। वो एक है। सेकंड है अचीवमेंट ओरिएंटेशन, जैसे कि इससे पहले कि इसमें भी हमने देखा था, एक कुछ तो गोल आपका सेट करना है, जो भी आपका है, मुझे ये अचीव करना है, मतलब वो अचीव करना ही है। अ, मेरा जो एग्जांपल बता रहा था मैं, एक कंपनी सेटअप करना था, वो मैंने कंपनी सेटअप भी की है, अच्छी अभी टीम भी है हमारे, एक 15-20 लोगों की भी टीम भी है। तो वो है, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं, वो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ जो भी है, बट आपको गिव अप नहीं करना है, ठीक है? तो एग्जैक्टली आपको हमेशा पॉजिटिव साइड से देखना है, पॉजिटिव हिसाब से वो सारे मोमेंटम आपको रखना है। थर्ड है फैक्टर दैट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज। सबको कुछ ना कुछ आइडिया आते रहते हैं कि लाइक ये स्टार्ट करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे, ये प्लान अच्छा है, वो प्लान अच्छा है, राइट? बट एग्जैक्टली उसमें से इम्प्लीमेंट कितने लोग कर रहे हैं, एग्जैक्टली एग्जीक्यूशन उसका कैसे हो रहा है, तो वो एक फैक्टर है, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। अगर आपका सही में आइडिया अच्छा है और आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो वो अच्छा आगे जाके आपको सक्सेसफुल पर्सन बनाता है। जैसे कि ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग का था, लाइक स्विगी, जोमेटो बोल सकते हैं। जोमेटो भी एक अच्छा स्टार्टअप था। बेंगलोर की एक ग्रुप है, उन्होंने वो स्टार्टअप किया था। हार्डली वो भी 3 या 4 लोगों से उन्होंने स्टार्ट किया था सारी चीज़ें। वो खुद के स्टार्टिंग में डिलीवरी भी करते थे। अभी आपको पता है ज़ोमैटो कितनी बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन बन गई है धीरे-धीरे। तो वो है, उनका आइडिया सही में अच्छा था, क्योंकि लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, कुछ-कुछ लोगों के पास बाहर जाके खाने में उतना टाइम नहीं है, तो उन्होंने वो कांसेप्ट लेके आया था मार्केट में, जैसे कि आप घर बैठे भी ऑर्डर कर सकते हो। डोर स्टेप में आपको फूड डिलीवर किया जाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं था यहाँ तक, इतना सारा ये ऐसे भी हो सकता है। बट आज हम वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आज हम उसका सर्विस भी ले रहे हैं ज़ोमैटो की। तो वो है, वो एक सबसे बढ़िया एग्जांपल आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। फोर्थ है दैट इज़ इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, मतलब कैसा है कि कहीं न कहीं आपको, अब अगर आप एज़ अ जॉब कर रहे हैं, तो जो भी ये लेक्चर सुन रहे, जो सर्विस सेक्टर वाले हैं और इनडायरेक्टली कुछ बिज़नेस सेक्टर वाले भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वहाँ पे कैसा है कि कहीं न कहीं आपको लगता है, नहीं यार, मैं यहाँ पे सेट नहीं हूँ, मुझे ये नहीं करना है, मैं यहाँ पे मेरा उतना इंटरेस्ट लगता नहीं है। तो वो कहीं न कहीं आपको जब जो थॉट आता है, दैट इज़ वन ऑफ फैक्टर जो आपको आगे ले जाती है। तो इनसिक्योरिटी ऑफ जॉब, कहीं न कहीं लगता है कि मैं यहाँ पे सेट नहीं हूँ, ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? पक चुका हूँ, बहुत बहुत हो चुका। तो ये जो थॉट होते हैं, ये जो प्रोसेस मतलब अपने दिमाग में चलता है, तो वो एक फैक्टर है आपको अच्छे डेवलप होने के पीछे। फिफ्थ है दैट इज कॉल्ड फैमिली बिजनेस। तो फैमिली बिजनेस इन द सेंस व्हाट, जिनका ऑलरेडी फैमिली है, फैमिली बिजनेस है, उनको सब बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि कैसे हो क्या, उनका एक तरह का बचपन से वो एक माहौल बना रहता है घर में, ठीक है? फैमिली बिजनेस जो है, हम देखते रहते हैं, उनके थॉट प्रोसेस वैसे होते हैं, कुछ नॉलेज शेयरिंग होता रहता है घर में भी। तो वो है, मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँ, जिसका भी फैमिली बिजनेस ऑलरेडी है, एग्जिस्टिंग है मार्केट में, तो मैं उनको आप वैसे आगे तरीके से न्यू टेक्नोलॉजी की हेल्प की तरह से आप ऐसे ही उसको आगे ग्रो करो, उसका अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज़ करते जाओ, जो भी मार्केट है थोड़ा स्टडी करके अच्छा ग्रो करो बिज़नेस। तो मैं वो सजेस्ट करूँगा, जो भी जिनका भी फैमिली बिज़नेस है, तो ऑलरेडी ऑलरेडी सेटअप है, क्योंकि आपके जो भी पेरेंट्स हैं, वो अच्छा तरह उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे हार्ड वर्क किया है उस बिज़नेस को सेटअप करने के पीछे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ उसको मेंटेन करना है और अच्छा ग्रो करके लेना है। एक एक स्केल के ऊपर दूसरे स्केल के ऊपर आपको लेके जाना है। तो वो चीज़ है, जिनका भी ऑलरेडी फैमिली बिजनेस है, वो फैमिली बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस करिए। तो वो एक फैक्टर है। और एक नेक्स्ट फैक्टर है दैट्स कॉल्ड रिस्क टेकिंग, जैसे कि इनिशियल पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया था, रिस्क टेकिंग है। जैसे कि ऑलरेडी बिजनेस है तो है, बट साइमल्टेनियसली क्या है कि एडिशनल ऐड ऑन, और आप दूसरा बिजनेस आप ओपन कर रहे हो, ठीक है? जैसे कि मेरा फ्रेंड है, जो फॉर एग्जांपल व्हाट यू कैन से, गारमेंट सेक्टर में काम करता था, लाइक गारमेंट सेक्टर उसका बिजनेस था खुद का, जो किड्स वेयर का जो भी था, वो सारी चीजें वो देखता था। बट साइमल्टेनियसली उन्होंने क्या किया कि टी शर्ट का एक मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने यूनिट चालू किया। टी शर्ट एक्चुअल में मैन्युफैक्चर कैसे करना है, वो सारी चीज़ें ओनली फॉर यूथ, ठीक है? पहले किड्स का था और धीरे-धीरे उन्होंने थोड़ा शिफ्ट किया। टी शर्ट का उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया, टी शर्ट सप्लाई का जो भी है, कैजुअल टी शर्ट्स। बट यहाँ पे इनडायरेक्टली वो वहाँ पे उन्होंने रिस्क ले लिया, बराबर है? अगर किड्स का जो भी और ऑलरेडी ये था,
बट यहाँ पे रिस्क भी उन्होंने कैसे कैलकुलेटेड रिस्क किया, क्योंकि कैसा है कि पूरा इंडस्ट्री तो अलग नहीं है, क्योंकि ये भी गारमेंट में सेक्टर है, ये भी गारमेंट सेक्टर है, क्योंकि बट यहाँ पे जो मॉडल है, जैसे कि ऑडियंस बेस अलग है और कस्टमर बेस अलग है। यहाँ पे किड्स वेयर में क्या बच्चे आते हैं, पेरेंट्स आते हैं, बट यहाँ पे जो टी शर्ट है कम्प्लीटली यूथ टारगेटेड है। तो वो एक वहाँ पे उन्होंने वो रिस्क लिया था छोटा सा, जहाँ पे ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको एड ऑन करके और एक उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था, वो एक फैक्टर है। और एक नेक्स्ट है दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। गवर्नमेंट पॉलिसीज को आपको भी ध्यान में रखना है कि, जो भी बहुत सारे स्कीम्स होते हैं, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, राइट। आप और यू कैन से ये जो बहुत भी ऐसी जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है, उसके ऊपर आपको स्टडी भी करना है साइमल्टेनियसली। जैसे कि हमने भी स्टार्ट किया था, हमने भी जब 3 साल पहले हमने वो सोच रहे थे कि कैसे तर करना है गवर्नमेंट स्टार्टअप इंडिया को। वहाँ पे न्यूली वहाँ पे उन्होंने ये किया था, पॉलिसी लेके आया था, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी, फॉर्म भी भरा था, बट कुछ चीज़ों की वजह से हमको लोन नहीं मिल पाया। तो फैक्टर है, बट एटलीस्ट वी ट्राइड। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है। लास्ट पॉइंट इज दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल फैक्टर। एग्जैक्टली इन्वायरमेंटल फैक्टर भी बहुत मैटर करता है, आप कहाँ पे हो, आपका ग्रोइंग कहाँ पे, ग्रूमिंग कहाँ पे हो रहा है, राइट। उसमें भी इंटरनल और एक्सटर्नल ऐसे दो इन्वायरमेंटल फैक्टर आते हैं, मतलब घर के भीतर आपका जो सराउंडिंग है उस वहाँ पे कैसे आपका आप बड़े हो रहे हो, उसका सर्कल कैसा है। और एक्सटर्नल फैक्टर भी बोल सकते हो, जैसे कि आपका सर्कल कैसा है, आपके फ्रेंड सर्कल बोल सकते हो, कॉर्पोरेट क्राउड बोल सकते हो, जो भी मार्केट है। ठीक है, जैसे कि स्मॉल सिटी के स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स अलग होते हैं, और मेट्रो सिटी के यंगस्टर्स अलग होते हैं, स्टूडेंट्स अलग होते हैं, क्योंकि वो सबसे मेन है इन्वायरमेंटल फैक्टर, क्योंकि वहाँ पे ग्रूमिंग अलग होती है और यहाँ पे स्मॉल सिटी में ग्रूमिंग अलग होती है। तो वो फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लोगों को ये समझना है कि अगर इन्वायरमेंटल कैसे भी हो, बट आपको खुद को अपडेट रखना है, आपको सारी चीज़ें लर्न करनी है, तो वो आपको वो समझना पड़ेगा। जैसे कि इंटरनेट तो है ही है, सबके हाथ में इंटरनेट है, सबके पास मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है, लैपटॉप से उससे बहुत कुछ चीज़ें आप सीख सकते हो। वो मेन है, क्योंकि वो कर लो दुनिया मुट्ठी में जो बोलते हैं, वो सही में है, अपने हाथ में वो एक प्रकार का एक अलग ही वो दुनिया है, जिससे सारी चीज़ें आप घर बैठे भी आप सीख सकते हो। तो वो है। तो यहाँ पे हमने जो कैरेक्टर और कुछ फैक्टर्स डिस्कस किया, और आगे जाके और नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले कैसे बिज़नेस फेल होता है और क्यों फेल होता है। ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो।